सही माने में मुसलमानों से कोई इनको दिक्कत है ही नहीं। अमीर मुसलमान इनका रिश्तेदार है। शत्रुघ्न सिन्हा के घर का नाम रामलीला, रामायण, उनका नाम उनके भाई उनके बेटों का नाम लव और कुश, और दामाद जहीर है। तो दिक्कत क्या है? कपिल शर्मा का शो देख रहा था मैं कल परसों, कपिल शर्मा जीजू कह रहे थे उनको। हम कह रहे हैं जब तुमने जाति बना दी तो इस जाति को बने रहने दो, क्या दिक्कत है? आप खत्म करने की नहीं, मैंने कभी जाति को खत्म करने की बात नहीं की। बाबा साहब डॉक्टर, मुझे बताइए खत्म होगी नहीं? ये मरने के बाद खत्म नहीं होती भाई साहब। मरने के बाद में मुर्दे की जाति पूछी जाती है। शमशान घाट में कितनी जगह देखा गया कि साहब मुर्दे की जाति, शेड्यूल कास्ट तो हमारे उसमें नहीं चलेगा। देखा ना अभी राजस्थान की घटना है कि मतलब घर में हरियाणा में ये हाल रहा, कितनी जगह ये हाल रहा है। दो दलित को घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा। तो जब हमें ये पता है कि जाति कभी जाति नहीं, तो जब नहीं जाती तो उसको रहने दो। और जिस समाज को आपने चमार कह करके चलाया, महार कह करके चलाया, पासी और दुसात कह करके चलाया, आज वो सारे के सारे जब ग्रेट समार की टोपी लगा करके घूमते हैं ना, तो जो तुमने गाली दी थी वो स्वाभिमान बन गया। आज जब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो एक 50 लाख की फॉर्च्यूनर पर लग करके जाती है ना, ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर शू करती थी, तो फिर तो पीछे जो पंडित जी है ना, जो 5000 के स्कूटर पर जा रहे हैं, उसके पेट का पानी हिलता है। देश के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, और इसके जिम्मेदार जो लोग हैं उनको भी पता है। हर जगह मस्जिद में मंदिर ढूंढना। मोहन भागवत की एक वीडियो आजकल बड़ी वायरल हो रही है, 2022 की वीडियो है वो, जून 2022 की, जिसमें मोहन भागवत खुद इस बात को स्वीकार कर रहा है कि 1, 2, 3 जगह ऐसी हैं जहां हमारा दावा है। बाकी हम पूरे देश की मस्जिदों में मंदिर ढूंढना बंद करें। उसके बावजूद भी आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई हिंदू धर्म के संगठन का मानने वाला व्यक्ति, उनका पदाधिकारी किसी भी जिला अदालत में चला जाता है और वहाँ जाकर के रिट फाइल करता है कि फला मंदिर में हरिहर मंदिर है, फला मस्जिद में हरिहर मंदिर है, यहाँ भोले जी का मंदिर है, यहाँ शिवलिंग है, यहाँ शिव मंदिर है, वगैरह वगैरह। इससे क्या हो रहा है कि आप देखिए कि देश की अदालतों में लाखों मुकदमे पेंडिंग हैं। कोर्ट उनको लेकर के बिल्कुल गंभीर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कई लाख मुकदमे पेंडिंग हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको लेकर के गंभीर नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और अन्य जिला अदालतें जो है इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर हैं कि किस प्रकार से मस्जिदों में मंदिर खोजा जाए। आज आप किसी भी कोर्ट में जाकर के एक एप्लीकेशन लगाइए, अगले दिन उस पर डिसीजन आ जाता है कि हाँ ठीक है, इस पर सुनवाई हो गई है, और जाइए वहाँ पर अपना खोज करिए कि वहाँ पर शिवलिंग है, मस्जिद है। मैं बता रहा हूँ ना, सारे का सारा सिस्टम दबाव में है। सारे का सारा, पहले क्या था कि पहले शासन प्रशासन एक दूसरे के पूरक हुआ करते थे। आज दोनों शासन और प्रशासन मिलकर के एक ही बात कह रहा है, और वो ये कह रहा है कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब हिंदू राष्ट्र बनाने का क्या मतलब, आप इसको समझिए थोड़ा सा। हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब है इस देश के अंदर वो मनुस्मृति का राज स्थापित करेंगे। इस देश के अंदर SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, वो जो हकूक की अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनको संविधान के आधार पर उनको क्या नाम है कुछ मिला है, वो उसको छीन लेना चाहते हैं। अब आप इस बात को समझिए कि जो चंद मुट्ठी भर लोग मुसलमानों को कह रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, सही माने में मुसलमानों से कोई इनको दिक्कत है ही नहीं। अमीर मुसलमान इनका रिश्तेदार है। शत्रुघ्न सिन्हा के घर का नाम रामलीला, रामायण, उनका नाम उनके भाई उनके बेटों का नाम लव और कुश, और दामाद जहीर है। तो दिक्कत क्या है? कपिल शर्मा का शो देख रहा था मैं कल परसों, कपिल शर्मा जीजू कह रहे थे उनको। फिर क्यों दिखाया जाता है? ये जो बेचारे गरीब अंडे बेचने वाले, कूड़ा चुनने वाले, सब्जी बेचने वाले, ये जो गरीब पसमंदा मुसलमान हैं, ये जबकि ये सही माने में इसी देश के मूल्यवासी हैं। ये तो बेचारे जब इनको हिंदू धर्म में मान सम्मान नहीं मिला तो ये मान सम्मान के लिए क्या नाम है उधर चले गए। भाई हिंदू धर्म में तो हिंदू धर्म के ठेकेदारों से कहता हूँ कि एक सवाल मेरा मोटा सा इसका जवाब दे दो। हिंदू धर्म में से कह रहे कि साहब मुसलमान बन गए, हिंदू धर्म में से कह दी साहब बौद्ध भी हिंदू ही, जैन भी निकल गए, आर्य समाजी भी निकल गए, कबीर पंथी निकल गए, नानक पंथी निकल गए, अपना तुम्हारा सिख समाज के लोग निकल गए, जैन सारे हिंदू धर्म में से क्यों निकलते हैं? अगर तुम इतनी बढ़िया हो तो इसका मतलब हिंदू धर्म में समानता, बंधुता, न्याय पर हिंदू धर्म नहीं टिका है। इसलिए जगह बार बार जो भी निकलता है वो हिंदू धर्म में से निकलता है। कभी आपने देखा बौद्धों में से कोई निकला हो, जैनियों में से कोई निकला हो, सिखों में से कोई निकला हो, इस्लाम में से कोई निकल करके कुछ उन्होंने अलग झंडा कर लिया? नहीं निकला ना, क्योंकि वो प्यार और भाईचारा और बंधुता है इनके अंदर। आज भी जो हिंदू धर्म का ठेका लेकर के घूम रहे हैं, आज भी क्या नाम है, अगर दलित चला जाए मंदिर में तो उसकी पिटाई होती है। दलित भी तो हिंदू है, चुनाव के टाइम पर तो सब हिंदू हैं। तो एक करने की देखो यात्रा निकल रही है, वो कह रहे हैं कि एक हो जाओ बागेश्वर धाम। मैं बता रहा हूँ ना, एक हो जाओ नेक हो जाओ। चलो मुझे बताओ, देश के अंदर जितने क्या नाम है वो है अपने बड़े मंदिर हैं, जात पात की करो, वो कह रहे हैं विदाई। हाँ, ये वाला नारा लग रहा है, जात पात की करो विदाई। तो इनसे पूछो कि कहाँ करोगे विदाई? भैया ये तुम्हारा जो सारा ढांचा है हिंदू धर्म का, ये खड़ा ही जात पात पे है।
अच्छा, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो भाषण है, जो जिसको हम आजकल किताब के रूप में देखते हैं, रिलेशन ऑफ कास्ट, आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 70 साल 80 साल पहले कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इस देश को अगर अच्छा बनाना, ऊंच नीच से खत्म करना तो जात खत्म करनी पड़ेगी। आज तक खत्म नहीं हो पाई 80 साल के बाद में। आज भी पंडित जी जो है वो पैदा होते पूजनीय हो जाता है, 5 साल का ब्राह्मण अनपढ़ कुपड़ जो है वो पूजनीय है, और दूसरा जो 90 साल का 80 साल का 60 साल का 65 साल का द्रौपदी मुर्मू और रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति होने के बावजूद भी मतलब पूजनीय तो छोड़ो, उनको मंदिर में घुसने की इजाज़त नहीं है। तो ये है मेन ढांचा, और इसी को लेकर के इसको बनाए रखना चाहता है ब्राह्मण हमेशा इसको बनाए रखना चाहता है, क्योंकि उसकी रोजी रोटी इस पर टिकी है। और ये नए जो बाबा है ना, बागेश्वर और ये ठाकुर जी महाराज और फलाना और ठिकाना, ये कह रहे नहीं हम सब एक हैं, हम फलां हैं, हम कुछ नहीं है। ये सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जब तुमने जाति बना दी तो इस जाति को बने रहने दो, क्या दिक्कत है? आप खत्म करने की बात नहीं, मैंने कभी जाति को खत्म करने की बात नहीं की। बाबा साहब डॉक्टर, मुझे बताइए खत्म होगी नहीं? ये मरने के बाद खत्म नहीं होती भाई साहब। मरने के बाद में मुर्दे की जाति पूछी जाती है। शमशान घाट में कितनी जगह देखा गया कि साहब मुर्दे की जाति, शेड्यूल कास्ट तो हमारे उसमें नहीं चलेगा। देखा ना अभी राजस्थान की घटना है कि मतलब घर में हरियाणा में ये हाल रहा, कितनी जगह ये हाल रहा है, दो दलित को घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा। तो जब हमें ये पता है कि जाति कभी जाति नहीं, तो जब नहीं जाती तो उसको रहने दो। और जिस समाज को आपने चमार कह करके चलाया, महार कह करके चलाया, पासी और दुसात कह करके चलाया, आज वो सारे के सारे जब ग्रेट समार की टोपी लगा करके घूमते हैं ना, तो जो तुमने गाली दी थी वो स्वाभिमान बन गया। आज जब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो एक 50 लाख की फॉर्च्यूनर पर लग करके जाती है ना, ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर शू करती थी, तो फिर तो पीछे जो पंडित जी है ना, जो 5000 के स्कूटर पर जा रहा है, उसके पेट का पानी हिलता है। अब तो कट्टर हिंदू लिखा जा रहा है गाड़ियों। हाँ, तो आप देखिए, आपको रोड पर 2 ही प्रकार की गाड़ियां मिलेंगी। एक वो जिस पर कट्टर हिंदू या फिर सनातन लिखा जा रहा, और एक आपको 1000 गाड़ियों में 10-20 गाड़ी ऐसी भी मिल जाएंगी जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर के सिग्नेचर होंगे, बाबा साहब की फोटो लगी होगी। इसका मतलब इस देश के अंदर 2 ही विचारधाराओं में टकराव है, एक हिंदूवादी संगठन है और एक अम्बेडकरवादी लोग हैं। अम्बेडकरवादी वो लोग हैं जो न्याय पसंद है, समता पसंद है, संविधानवादी हैं, वो अम्बेडकरवादी हैं। और कहेगा सनातन, भैया सनातन करें, एज हम वो सनातन बुद्ध ने कहा है, हम सनातनी हैं, बुद्धिस्ट जितने हैं देश के। अब ये पहले हिंदू थे, अब ये कह रहे हम भी सनातनी। तुम कहा ये सनातनी शब्द भी चुरा लिया। अरे तुम सनातनी मतलब नेचुरल, जिसमें कोई बदलाव ना हो सके। ये तो रोज बदलाव करते हैं, इनके यहाँ तो हर एक 6 महीने के बाद में नया देवता पैदा हो जाता है। सही मायने में सनातनी वो है जिसमें बदलाव, मतलब जो नेचुरल है, जो बुद्ध ने कहा कि नेचुरल है, ये है सनातनी, हम है सनातनी। ये हिंदू जिसको कह रहे हैं हिंदू, और हिंदू कोई शब्द नहीं है। आप देखिए ना कि जिस प्रकार से इस देश को बांटने की, काटने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को डर दिखाया जा रहा है। मुसलमान बेचारा तुमसे नौकरी नहीं मांग रहा, मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में वो नहीं, प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में वो नहीं, कहीं वो दौड़ में IAS PCS बनने की दौड़ में वो नहीं, वो बेचारा मजदूरी करके है और क्या नाम है अपना गुजारा कर रहा है, वो दौड़ में कहीं है ही नहीं। एक मस्जिद है, सुबह शाम जाकर नमाज पढ़ लेता है, उस पर भी इनकी नजर टिकी हुई है, कैसे भी खत्म करो। तो मेन समस्या है कि मेन समस्या मुसलमान नहीं है, मेन समस्या देश का शेड्यूल कास्ट है, जो कह रहा है हमें हुक्मरान बनना है, हमें IAS बनना है, हमें PCS बनना है, इनके पेट का पानी हिलता है। तो ये है सारी समस्या। अब जैसा आपने कहा मूल निवासी, तो ज्यादातर संपत्तियों का हक मूल निवासियों को होना चाहिए। मूल निवासी दावा क्यों नहीं ठोक रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि तुम क्यों लड़ रहे हो जाके किसी भी मस्जिद के जाके मंदिर ढूंढ रहे हो? हम तो ये कह रहे हैं कि जब खुदाई कर ही रहे हो ना, तो 2 फावड़े और मार दो, फिर प्रॉपर होने दो। राम मंदिर की खुदाई हुई, सब लोगों ने देखा, क्या निकला खुदाई में? बुद्ध के अवशेष, अशोक के स्तंभ हैं, भगवान बुद्ध की मूर्तियां निकली। लोग सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं गए थे कि भाई तुम यहाँ मंदिर मत बनाओ, सुप्रीम कोर्ट इसलिए गए थे कि भाई जो भगवान बुद्ध की मूर्ति और ये हमारे जो शिलालेख निकल रहे हैं, इनको कहीं पुरातत्व विभाग में रखवा दो। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी। तो आप मुझे फाइन कर दिए लोगों पे 1-1 लाख रुपए। आप इस बात को समझिए पत्रकार बंधु कि जिस तरीके से मैं करूँ ना, आप मस्जिद में मंदिर ढूंढ रहे हो, और हम कह रहे हैं थोड़ा सा और खुद तो आपको बुद्ध विहार मिल जाएगा। हुई तो बड़े मस्जिद वाले भी अपने घर जाकर नमाज पढ़ो, मंदिर वाले भी अपने घर जाकर घंटा बजाओ, बुद्ध विहार पर हम बैठेंगे बैठ करके। सही माने में देश बौद्धों का, भगवान बुद्ध का देश है। ये पूरा लेकर के अफगानिस्तान, ईरान, इराक सब बुद्ध में था सम्राट अशोक के समय पर। बाद में सारी ताकतें बाहर से आई, ये हिंदू भी बाहर से तो आए, ये भारत के थोड़े ही हैं। ये आर्यन से लुटेरे जो हैं, यही तो हिंदू हैं। अब इस्लाम तो आए ही बाहर से बेचारे, और हमारे लोग जो है आपके जैसे और हमारे जो भाई खड़े हैं टोपी वाले, ये सही माने में देश के मालिक हैं। ये तो बेचारे मान सम्मान के लिए हिंदू धर्म के इनके आतंक से परेशान होकर के इन्होंने दाढ़ी रख ली, टोपी रख ली, अपना इस्लाम को कबूल कर लिया, तो प्यार मोहब्बत की वजह से चले गए। तो हम वही बात कर रहे हैं कि जो बुद्धा ने कहा, ये जमीन बुद्ध की, कबीर की, नानक की, रैदास की, फूले की, महावीर की, इन महापुरुषों की जमीन है, लुटेरों की जमीन थोड़ा ही है। ये तो हर 6 महीने के बाद में नया देवता और नया कानून लेकर के आ जाते हैं।
पर देश जो है वो किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है इस तरीके देश के मामलों पर? देश को ये आग के मुंह में ढकेल देना चाहते हैं। ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये हिंदू मुसलमान करेंगे, गाय गोबर करेंगे, दलितों का शोषण करेंगे, ओबीसी का हकमारी करेंगे, उनको सारे सिस्टम पर कुंडली मार करके बैठ जाएंगे और सबको आपस में लड़ाते रहेंगे। और ये अपना आराम से, जैसा मदारी होता है ना, डमरू बजाता रहता है, दो बंदरों को आपस में लड़ाता रहता है और वो आराम से कुर्सी पर बैठा रहता है, वही चल रहा है।